हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कुछ घंटों पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर कैसी है, आज उनका मूड कैसा है, आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है, ये हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ घंटों पहले आपके स्पेशल वन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आप उनको याद कर लीजिए, उनको लव वाइब्रेशंस भेजिए, पॉजिटिव एनर्जी आप भेजिए, उनका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा याद कीजिए। तो चलिए देखते हैं कुछ घंटों पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कुछ डार्क एनर्जी मुझे लग रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप को कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, शायद कोई जलता है आपसे, आपके प्यार से, या तो कोई आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है, या तो कुछ नेगेटिव एनर्जी है आप दोनों के बीच में। एल, किसी का नेम का फर्स्ट लेटर एल हो सकता है। क्वेश्चन मार्क बन रहा है। उनको आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, कुछ पूछना है उनको आपसे, या तो आप उनसे कुछ सवालों के जवाब चाहते हो जो वो आपको दे नहीं सकते। हो सकता है कुछ ऐसी उनकी पर्सनल बातें हो जो वो आप चाहते हो उनके बारे में जानना, लेकिन वो चाहकर भी आपको बता नहीं सकते। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन आपकी तरफ से हो सकते हैं, या तो वो आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके मन में कुछ सवाल के जवाब आप जानना चाहते हो, उनकी लाइफ से जुड़े, उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े, आप उनको और बेहतर जानना चाहते हो, लेकिन वो आपसे कुछ बातें हिडन रख रहे हैं, कुछ बातों के सवाल आपको क्लियरली बता नहीं रहे, ऐसा आपको फील होता है। तो वो भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि वो आपको ऐसी उनकी लाइफ में कुछ है ऐसी बातें जो वो आपको चाहकर भी बता नहीं सकते। अगर वो आपको सारी बातें क्लियर बता देंगे तो हो सकता है कि आप उनको उनसे नाराज़ होके आप उनको छोड़ दो, या तो आप उनसे दूर चले जाओ, या तो आप उनको ठीक से समझ ना पाओ, ऐसा हो सकता है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपसे कुछ बातें छिपाने का मतलब ये नहीं कि वो आपसे कोई गेम खेल रहे हैं। आपसे कुछ बातें छिपाने का रीज़न एक ही है कि वो आपको खोना नहीं चाहते, आपके दिल को वो दुखाना नहीं चाहते हैं। प्यार बहुत करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपको पाने के लिए कुछ झूठ बोला हो, या तो कुछ ऐसा कोई ऐसा कुछ ऐसा किया हो, लेकिन उनका इंटेंशन जो है वो गलत नहीं था। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पाना चाहते हैं। आपके प्यार के खातिर उन्होंने जो भी कुछ किया होगा, वो आपको पाने के लिए, आपके प्यार के लिए उन्होंने किया है। तो हो सकता है कि जब आप दोनों मिले थे तब उन्होंने कोई गलती की हो, तो वो गलती आपसे छिपा रहे हैं। आपको पाने के लिए उन्होंने कुछ आपसे झूठ बोला हो, या तो वो पास्ट में किसी रिलेशनशिप में जब वो आपसे मिले थे उस टाइम वो किसी रिलेशनशिप में थे, लेकिन वो आपको इतना ज़्यादा प्यार कर बैठे कि आपको खोने के डर से उन्होंने आपको कभी बताया नहीं कि वो एक और भी रिलेशनशिप में थे। लेकिन जब से उन्होंने आपको देखा है तब से वो पागलों की तरह आपको चाहने लगे हैं, आप पर अपना दिल लुटा बैठे हैं, बहुत ही प्यार करते हैं आपको। तो इस वक्त उनके लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन जब आप उनसे मिले थे तब हो सकता है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आप ही उनके दिल और दिमाग में हो। तो हो सकता है कि उन्होंने आपसे वो बात की ना हो, या तो पास्ट में वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, उन्होंने आपसे वो बात छिपाई हो, बताई ना हो, क्योंकि वो एक तो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, और दूसरा कि वो थोड़ा-सा डरते थे कि कहीं आप उनको छोड़ ना दो, कहीं आप उनको अच्छे से समझ नहीं पाओगे, उनकी बात को समझ नहीं पाओगे, तो कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ। तो इसी वजह से आपके प्यार के खोने के डर की वजह से उन्होंने आपसे कुछ बातें छिपाई है। तो कुछ ऐसी डार्क एनर्जी मुझे स्टार्टिंग में ही फ़ील हुई थी, लेकिन वो स्टार्टिंग में ही फ़ील हुई, उसके बाद नहीं दिखी। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी उनकी डार्क साइड है, लेकिन इस वक्त उनके दिल में आपके लिए
सच्चा प्यार है। इस वक्त उनका दिल जो है वो प्योर हो चुका है, बहुत ही क्लीन है आपके लिए, बहुत ही प्यार करते हैं, सच्चे दिल से आपको प्यार करने लगे हैं। जब आपसे मिले थे तब हो सकता है कि वो इतने सीरियस नहीं थे, या तो अ, आपको लेकर इतने सीरियस नहीं थे, तो तब शायद उन्होंने इतना इस रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन इस वक्त उनकी एनर्जी है वो चेंज मुझे दिख रही है, उनकी एनर्जी में बिल्कुल चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है। जब वो आपसे मिले थे तब उनका जो माइंडसेट था वो अलग था, उनके थॉट जो थे वो अलग थे, लेकिन आपके साथ रहकर, आपकी ऑरा में रहकर, आपके वाइब्रेशंस में रहकर, जितना वो आपके करीब आते गए, जितना वो आपको नज़दीक से समझते गए, आपके प्यार को फील करते गए, उतना ही उनमें चेंज आता गया। उनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल ही ट्रांसफ़ॉर्म हो गई है, बिल्कुल ही चेंज हो गई है। तो आपकी सोहबत का ही असर है कि वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। पहले आपके आने से पहले उनकी लाइफ़ जो थी वो थोड़े से फ्लर्टी हो सकते हैं, या तो अ, किसी के लिए वो रिलेशनशिप में सीरियस नहीं थे, लेकिन जब से वो आपको मिले हैं तब से उनका सोचने समझने का नज़रिया ही बदल गया है। तब से उनकी लाइफ़ में एक यू टर्न आया है, एक चेंज आया है। अगर आप उनकी पास्ट की हिस्ट्री को देखोगे निकाल कर, तो आप उनके ऊपर यकीन ही नहीं कर पाओगे कि अरे मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया। लेकिन इस वक्त की उनकी एनर्जी है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है, वो बिल्कुल ही आपकी सोहबत का ही असर है। जब से वो आपके साथ रहने लगे हैं, आपके प्यार को फील करने लगे हैं, जब से आपके प्यार को एहसास, आपका प्यार का एहसास उनको हुआ है, तब से उनकी लाइफ में चेंज आया है, बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है। बहुत ही उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल ही ट्रांसफ़ॉर्म हो गई है। वो अब आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, या तो अपनी गलतियों की वजह से अब वो आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि आपने ही उनको ज़िंदगी दी है, आपने ही उनको एक नया जीवन दिया है, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। जीने के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन सही मायने में आपने उनको जीना सिखाया है, कैसे प्यार, किसी को कैसे प्यार करते हैं, किसी के लिए कैसे जिया जाता है, वो उन्होंने आपसे सीखा है। अब तक वो सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए, अपने के अपने ही लिए वो जी रहे थे, लेकिन जब से आपको देखा है, आपके नज़दीक वो आए हैं, आपके प्यार को फ़ील किया है, आपकी आँखों में जब उन्होंने अपने लिए प्यार देखा है, आपकी आँखों में जब उन्होंने झाँक कर देखा, तब उनको सही मायने में प्यार क्या होता है, वो प्यार का शब्द उनको महसूस हुआ। प्यार का मतलब क्या है वो आपने उनको सिखाया है। प्यार तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत किया होगा, या तो उनकी लाइफ में और भी रिलेशनशिप रहे हो, या तो फ्रेंडशिप इन्होंने किसी के साथ की हो, लेकिन प्यार का उन्होंने बहुत ही छोटा सा ही मतलब समझा था कि किसी के साथ फ्रेंडशिप करना, साथ में घूमना फिरना, टाइम पास करना, बस यही प्यार होता है। उनसे ज़्यादा प्यार का और कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब से उन्होंने आपको देखा है, तब से प्यार की जो डेफिनेशन होती है वो बिल्कुल उनको समझ में आ गई है कि सही मायने में प्यार की डेफिनेशन क्या होती है। जितना वो प्यार को टाइम पास समझ रहे थे, जितना वो हल्के में ले रहे थे कि रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा, वो उनकी सोच ऐसी थी पहले कि वो रिलेशनशिप को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे कि ठीक है, कोई अपनी लाइफ में आता है तो उनके साथ एंजॉय करो, थोड़ा वक्त एंजॉय करो, घूमो फिरो, और अगर फिर उनके साथ नहीं जमता है तो फिर आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, ऐसी उनकी सोच थी। लेकिन जब आपसे उनको थोड़ी सी दूरी बर्दाश्त करनी पड़ी, या तो आपसे थोड़ा सा सेपरेशन, या तो आप दोनों में थोड़ी सी दूरियां जब आई, जब उनको आपसे थोड़ा दूर रहना पड़ा, तब उनको समझ में आया कि अगर अगर आप किसी को दिल से चाहते हो तो उनके दूर जाने का गम क्या होता है, उनके दूर जाने की कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है जब कोई अपना हमसे दूर हो जाता है। जब हम किसी को दिलो जान से चाहते हैं, जब हमारी धड़कनें, हमारी सांसें उनके नाम से ही जब धड़कना स्टार्ट होती है, और ऐसे वक्त में जब कोई हमसे दूर हो जाता है या तो हमें छोड़ देता है, तो कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है। वो एहसास प्यार का उन्होंने अब जाना है, अब उनको ये महसूस हो रहा है।
हो सकता है कि आप दोनों में बहुत गहरा प्यार है, लेकिन किसी छोटी सी गलती की वजह से, मिस्टेक की वजह से आप एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो गए हो। तो इस दूरी में उन्होंने आपकी क्या वैल्यू है, आपको उन्होंने और ज़्यादा समझा है, और ज़्यादा उन्होंने आपको पाया है। तो एक तरह से आप दोनों में जो ये दूरी आई है वो कहीं न कहीं आपके लिए तो ब्लेसिंग्स की जैसी ही है, क्योंकि जब कोई इंसान हमारे बहुत ज़्यादा करीब होता है तब वो हम उनको समझ नहीं पाते हैं, हम उनको एडवांटेज लेते हैं, लेकिन जब हम उनसे थोड़े दूर हो जाते हैं या तो उनसे हमारा बातचीत बंद हो जाती है, मिलना बंद हो जाता है, जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हम आते हैं, सेपरेशन हो जाता है, तो इसी टाइम में हमें समझ आता है कि एक दूसरे की क्या वैल्यू है, हम एक दूसरे के लिए कितने एक दूसरे की लाइफ के लिए हम कितने ज़रूरी है, वो हमें तभी समझ में आता है। जब चौबीसों घंटे कोई आपसे चिपका रहेगा तब आप उनको समझ नहीं पाओगे। जो चीज़ हद से ज़्यादा आपको मिलती है तो उस चीज़ की आप वैल्यू नहीं कर पाते हो। जब वो चीज़ जैसे कि खाना ही हो गया, जब आपको भूख ही ना हो, लेकिन आपको जितनी भूख हो उससे कहीं ज़्यादा डबल कोई अगर आपको खाना परोसता है तो आप वो खाना खा नहीं पाओगे, और आप वो खाना ऐसे ही वेस्ट छोड़ दोगे और आपको उस खाने की कदर भी नहीं होगी। लेकिन जब आपको 2-3 दिन तक खाना ना मिले तब आप उस खाने की वैल्यू करोगे, कि सही में फिर आप समझ पाओगे कि उनकी क्या वैल्यू है खाने की। तो वैसे ही प्यार का है, जब प्यार हद से ज़्यादा आपको मिलने लगता है तब आप प्यार की कदर नहीं करते हो और आप अपने पार्टनर को एडवांटेज लेते हो, या तो आप वो जब आपको हद से ज़्यादा प्यार करते हैं या तो चौबीसों घंटे जब वो आपके साथ चिपके रहते हैं तब आप उनसे ऊब जाते हो, या तो आपको ज़्यादा प्यार जब कोई करता है तो आप समझ नहीं पाते हो और इतना प्यार आप हैंडल नहीं कर पाते हो और आप अपने पार्टनर को ठीक से समझ नहीं पाते हो। तो जब आप एक दूसरे से थोड़े दूर होते हो, जब डिस्टेंस होता है, तब आप एक दूसरे को अच्छे से देख पाते हो, समझ पाते हो। जब कोई चीज़ हमारी आँखों के बहुत ज़्यादा हमारे पास होती है, बहुत ही आप बिल्कुल ही आँखों के बिल्कुल ही क्लोज़ किसी चीज़ को आप लेके आओ, तो वो चीज़ आपको ठीक से दिखाई नहीं देगी, और वो ही चीज़ अगर आप थोड़ी दूर आप दूर से देखोगे, थोड़ी डिस्टेंस पे रखोगे, तो वो चीज़ आपको पूरी की पूरी अच्छे से आप उनको देख पाओगे, वो चीज़ आपको दिखाई देगी। तो वैसे ही प्यार का है, वो जब या तो आप जब उनसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे तब उनको आपके प्यार की इतनी कदर नहीं थी, लेकिन जब आपने थोड़ा-सा डिस्टेंस बना लिया, थोड़ी-सी आपने दूरी बना ली, थोड़ा-सा आपने उनसे ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल उनको छोड़ ही दिया है, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा-सा उनसे डिस्टेंस बनाया, वैसे ही उनको ये वो समझ पाए हैं कि आपकी क्या वैल्यू है उनके जीवन में। पहले वो इतना आपको सीरियसली नहीं लेते थे आपके प्यार को, क्योंकि उनको वो जब एक मैसेज करते थे तो आप 100 मैसेज सामने से कर देते थे, वो एक कॉल करते थे तो आप सामने से 10 कॉल कर देते थे। तो उनको वो जितना प्यार चाहते थे उनको कई गुना आपसे ज़्यादा प्यार मिल रहा था, तो इसी वजह से उनको इस चीज़ की कभी कमी नहीं लगी, कभी प्यार की कमी उनको एहसास ही नहीं हुई। लेकिन जब आपने थोड़ा-सा उनसे डिस्टेंस बनाया, जब आपने थोड़ा-सा अपने प्यार को उनके ऊपर लुटाना थोड़ा-सा कम किया, तब वो आपको और ज़्यादा समझने लगे, आपके प्यार की वैल्यू करने लगे। तब उनका दिल और दिमाग सोचने लगा कि आप उनके लिए कितने ख़ास हो, कितने स्पेशल हो। तो अगर आप किसी को प्यार करते हो तो प्यार में थोड़ी दूरी होना भी कभी-कभी हेल्दी रहता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी दूरी, थोड़ा डिस्टेंस भी होना चाहिए, तो ही हम एक-दूसरे की कदर कर पाते हैं, वैल्यू कर पाते हैं। तो जब आपने उनसे थोड़ा-सा किनारा किया या तो आपने थोड़ा उनको स्पेस दिया, तब वो आपको समझ पाए हैं। तो आप अगर किसी को प्यार करते हो तो थोड़ा उनको स्पेस भी देना चाहिए। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप चौबीसों घंटे अगर किसी के साथ बस कॉल पे, फ़ोन पे, चैटिंग पे, या तो पूरा दिन उनके साथ अगर आप मिलना-जुलना, बस यही आप
आपका रहेगा, तो फिर आप एक दूसरे की वैल्यू करना आप कम कर दोगे, उनको आप रिस्पेक्ट देना कम कर दोगे, क्योंकि फिर आपका माइंड सेट हो जाता है कि अरे वो कहाँ जाएगा, वो तो आएगा ही घूम फिर के, वो कहाँ जाने वाला है, वो तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा, वो घूम फिर के मेरे पास ही आएगा, वो जाएगा कहाँ। तो हम फिर अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं। कोई फालतू तो नहीं होता है, सबके पास अपनी लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, सब अपना बिजी शेड्यूल छोड़कर अगर कोई आपके पीछे लगता है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो फालतू है, वो आपको प्यार करता है या तो करती है, तभी वो आपके पीछे लगा रहता है। उसका मतलब ये भी नहीं कि वो फालतू है, उनके पास कोई काम नहीं है तो बस पूरा दिन वो आपके पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन हमें हद से ज़्यादा कोई चीज़ मिलती है तो फिर हम वो चीज़ छोड़ ही देते हैं, फिर हम उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। तो अगर आप प्यार भी अपने पार्टनर को अगर आप 100% करते हो तो आप उनके ऊपर आप पूरे का पूरा प्यार जो है वो उनके ऊपर डाल मत दो। जितना आप प्यार करते हो उनसे 50% ही प्यार आप उनके अपने पार्टनर के ऊपर लुटाओ, बाकी का प्यार आप जो हो वो अपने दिल में आप समा के रखो, क्योंकि आप हद से ज़्यादा प्यार करोगे और बदले में आपको उतना प्यार नहीं मिलेगा तो फिर आपका ही दिल जो है वो हर्ट होगा, आपका ही दिल दुखेगा, क्योंकि फिर आप उनको 100% प्यार करोगे और बदले में आप उनसे यही एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो भी आपको 100% ही प्यार करे, और वो जब आपको थोड़ा सा कम प्यार करते हैं तो फिर आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो इससे बेहतर है कि आप उतना ही प्यार दो अपने पार्टनर को जितना कि वो आपको देते हैं। वो आपको जितना प्यार देते हैं बदले में आप उनको उतना ही प्यार दो, आप उनसे ज़्यादा प्यार ना दो। अगर खाना हो या तो प्यार हो, अगर हद से ज़्यादा दोगे तो वो चीज़ जो है वो ऐसे ही छोड़ देंगे, वो आपकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे, आप ज़्यादा प्यार करोगे तो वो आपके ज़्यादा प्यार को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और फिर आपको ही दुख पहुंचेगा, आपको ही तकलीफ होगी कि मैंने तो उसके लिए इतना किया, मैंने उसके ऊपर इतना प्यार लुटाया, लेकिन उसको तो मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं है, उसको तो मेरे प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप हद से ज़्यादा किसी के पीछे पड़ोगे हाथ धो के तो वो आपकी वैल्यू नहीं ही करेगा। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए प्यार भी ज़रूरी है, कभी थोड़ी दूरी, जैसे कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसे चेंज होता रहता है, कभी धूप होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बारिश होती है। हद से ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं है और बिना बारिश भी ठीक नहीं होता। बहुत ज़्यादा धूप होती है तो भी हमें अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा ठंडी अगर हो तो भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ बैलेंस हो तो ही हमें अच्छा लगता है। तो प्यार का भी ऐसा ही है, अगर आप बैलेंस रखोगे प्यार में, रिलेशनशिप में, तो आपको और आपके पार्टनर को दोनों को ही अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और आपका जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा। तो होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आज आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। You are every reason, hope, dream I ever had। उनके लाइफ की जो भी उनकी विश है, डिज़ायर है, उनके सपने हैं, वो सब कुछ रीज़न जो हो वो आप हो, सेंटर में हमेशा ही आप रहते हो। उनकी खुशियों के, उनकी जो भी उनकी लाइफ में जो भी खुशियाँ है, जो भी प्रायोरिटीज़ है, सब में रीज़न हमेशा ही आप होते हो, सेंटर हमेशा ही आप होते हो। आपके सराउंडिंग ही सारी चीज़ें होती है, उनकी डिज़ायर है, विश है, सपने हैं, जो भी है वो सब कुछ आपके साथ ही स्टार्ट होता है और आप पर ही ख़त्म होता है। यू आर हेवन ऑन अर्थ। आप जो हो वो इस धरती पर स्वर्ग जैसे हो। आपका साथ जो है वो उनके लिए स्वर्ग जैसा है। जब वो आपके साथ होते हैं तब वो जैसे कि स्वर्ग में हो, दुनिया की सारी खुशियाँ उनको मिल गई हो, ऐसा वो फील करते हैं। बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही काम, बहुत ही सुकून उनको फील होता है, जैसे कि वो स्वर्ग में आ गए हो, ऐसा वो आपके लिए महसूस करते हैं। जस्ट सीइंग योर स्माइल मेक माई डे। आपकी
एक स्माइल देख लेते हैं, आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर वो एक बार भी देख लेते हैं तो उनका दिन बन जाता है। उनका पूरा दिन जो है वो बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही खुशनुमा पसार होता है। अगर वो एक बार भी आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेते हैं तो बहुत ही आपको प्यार करते हैं, बहुत ही आपके लिए पैशनेट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ट्रू लव टर्न्स टू सोल इनटू वन। जब आप किसी को सच्चा प्यार करते हो तब दो आत्माएं एक हो जाती है, या तो दो जिस्म में दो जिस्म रहते हैं लेकिन उनकी आत्माएं जो है वो एक हो जाती है। जब आप किसी को सच्चा प्यार करते हो तब दो आत्माएं जैसे कि एक हो जाती है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं कि उनकी आत्मा जो है वो आपकी आत्मा के साथ जुड़ गई है। ज़रूरी नहीं कि वो आपको अपना प्यार समझा पाए कि वो आपको कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं, वो आपको पूरा समझा नहीं पाते हैं। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को वो वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए समंदर जितना गहरा प्यार है। वो आपको अपने शब्दों से, अपने वर्ड से अपना प्यार इतना ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं कि आप उनके प्यार को समझो नहीं। वो चाहते हैं कि वो जो नहीं बोलते हैं वो भी आप समझ लो। वो आपसे यही चाहते हैं कि वो शब्द, वो बात जो वो आपको नहीं कह पाते हैं, आप वो बात भी समझ लो। वो उनके बिना कहे ही आप उनकी बातों को समझ लो, वो आपसे ये चाहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।